नमस्कार, आप सभी का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि सीखा था। आज हम इकाई 3 में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं। इन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें गणन या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। वस्तुओं की गिनती 1 से प्रारंभ होती है, अतः 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद परवर्ती संख्या यानी कि सक्सेसर क्या है। यदि किसी दी हुई संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी हुई संख्या की परवर्ती, उत्तरावर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। उदाहरण जैसे संख्या 5 की परवर्ती 6, 15 की 16, 18 की 19, 38 की 39, 49 की 50। इसके बाद पूर्ववर्ती संख्या। यदि किसी दी हुई संख्या में 1 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे संख्या 5 की पूर्ववर्ती 4, 12 की 11, 18 की 17, 24 की 23, 36 की 35। इसके बाद पूर्ण संख्याएं, इनकी होल नंबर्स क्या हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स कहलाती हैं। उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। पूर्णांक इंटीग्रल्स प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण -4, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4। अब पूर्णांक जो 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 0 से दाहिनी तरफ होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक 0 से बाईं तरफ होते हैं। इसके बाद परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या है। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक तथा Q ≠ 0 यानी कि Q शून्य नहीं हो सकता। उदाहरण -2/3, 6/7, 5/9, 3/8 आदि को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अतः ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। निष्कर्ष नंबर 1, धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं। नंबर 2, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। 2 धनात्मक परिमेय संख्याओं को समहर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होती है। अर्थात 2 धनात्मक परिमेय संख्याओं के हरों को बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होती है। 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को समहर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या छोटी होती है। अर्थात 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के हरों को बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या छोटी होती है। नंबर 5, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं। जैसे 0 = 0/1 यानी कि P/Q का रूप हो गया। -10 = -10/1 ये भी P/Q का रूप हो गया। 5 = 5/1 ये भी P/Q का रूप हो गया। -7 = -7/1 ये भी P/Q का रूप हो गया। नंबर 6, प्रत्येक परिमेय संख्या या तो शांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सकती है अथवा अशांत दशमलव के रूप में। तो शांत दशमलव क्या होता है, जिन संख्याओं में कुछ चरणों के बाद दशमलव का प्रस्तार का अंत हो जाता है, अर्थात शेषफल 0 हो जाता है,
यानी कि जैसे 2/5 बराबर 0.4, 3/4 बराबर 0.75। आसान दशमलव, जिन संख्याओं में कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता, अर्थात जिनमें दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, जैसे 1/3 बराबर 0.333, 1/7 बराबर 0.1428557।